क्रिकेट की दुनिया में एक और तनाज़ा और इस तनाज़े से भी जुड़े हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम। कैरेबियन प्रीमियर लीग में कल ट्रिनबैगो और एंटीगा के दरमियान बहुत ही अहम मैच खेला गया। यहाँ पर अगर ट्रिनबैगो की टीम कामयाबी हासिल करती तो वो प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर लेती, लेकिन उस कामयाबी और जो प्लेऑफ का वो सीट थी उसके दरमियान आ गए इमाद वसीम और उन्होंने यहाँ पर मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को एक और फतह दिला दी, जबकि ट्रिनबैगो के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। लेकिन ये मुश्किलात आसानी से खड़ी नहीं हुई, इसमें बहुत ज्यादा तनाजा केओस खड़े किए। मतलब आप कह सकते हैं कि अंपायरों के दरमियान तनाजे हो गए, खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, हरीफ कप्तान जो थे उन्होंने आकर अंपायर से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। क्या कुछ हुआ इस मैच में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस मैच का स्कोर कार्ड बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि असल वजह क्या बनी कि मैच इतना मुतनाज़ा क्यों हुआ। इस मैच में एंटीगा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। यहाँ पर आपको पता है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों एंटीगा की टीम से खेल रहे हैं, लेकिन यह टीम अभी तक इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर सकी और 9 में से सिर्फ 3 मैच जीती है, वो भी पिछले 5 में जीते हैं। वरना पहले 4 मैच थे अपने हार चुके थे और इनका तकरीबन टूर्नामेंट से सफर खत्म हो चुका है। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की तो बॉलर्स ने अपने कप्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। 82 रन तक ट्रिनबैगो की 6 विकेटें उड़ा दी। ट्रिनबैगो के कप्तान थे कैरन पोलार्ड, उन्होंने और उनके साथ एक और खिलाड़ी टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने एक शराकत बनाई। ट्रिनबैगो की टीम 134 रन एक मुनासिब टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गई। जवाब में जब इन्होंने आगाज किया अपने चेस का तो ब्रेंडन किंग को पहले ही ओवर में आउट कर दिया। किसने? अकील हुसैन ने। इसके अलावा जब जस्टिन ग्रीव्स जो है वो फंसकर खेले, उन्होंने 48 गेंदों में 46 रन बनाए। कॉफी जेम्स इन्होंने 10 रन की इनिंग्स खेली। हस्सान खान जो पाकिस्तान से यहाँ से अब जा चुके हैं, अमेरिका शिफ्ट हो गए, उन्होंने 20 गेंदों पर 36 रन की बहुत ही अहम इनिंग्स खेली और इसी इनिंग्स की वजह से एंटीगा की टीम है वो मैच में वापस आई। एंटीगा की टीम जब 135 रन चेस कर रही थी तो 68 रन पर उनकी तीसरी विकेट गिरी। हस्सान खान जिन्होंने 20 गेंदों पर 36 रन बनाए थे, नारायण ने उन्हें स्टंप आउट कराया। उसके बाद विकेट पर आए इमाद वसीम। उस वक्त भी एंटीगा की टीम को 65 गेंदों पर 67 रन चाहिए थे। वेस्ट इंडीज की विकेटों पर कैरेबियन में आपको पता ही है इतना आसान नहीं होता, इसलिए वहां पर अगर एक आध विकेट और गिरती तो बड़ा ही नुकसान हो सकता था। इमाद वसीम को नारायण ने पहली गेंद की जो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, मगर इनसाइड एज होकर वो बैट पर लग गई। बैट पर लगी तो उन्होंने नारायण ने अपील की, इमाद वसीम को नॉट आउट दिया गया अंपायर की जानिब से। नारायण ने अपने कप्तान पोलार्ड से जाकर बोला कि भाई रिव्यू चाहिए, उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू लेकर जब अंपायर की तरफ थर्ड अंपायर की तरफ वो फैसला गया तो कई मुतावियों से उसको देखने के बाद 10 मिनट 11 मिनट तकरीबन ये चलता रहा सिलसिला और अंपायर ने उसे आउट जज किया। आउट जज करके बिग स्क्रीन का शो किया कि भाई अब इमाद वसीम आउट हो गए, यानी चौथी विकेट भी गिर गई 68 रन पे। ऐसे में इमाद वसीम जब ग्राउंड से जा रहे थे तो जाते जाते उनको बाउंड्री रोक के वहां पर रोका गया और उनको वहां पर खड़ा किया गया, स्टे करने का कहा गया। इमाद वसीम खड़े इंतजार करते रहे। इस दौरान जो उनके कोच हैं एंटीगा के कर्टनी एम्ब्रोज, वो भी वहां पर रिप्लेस वगैरह देख रहे थे। इमाद वसीम भी कॉन्फिडेंट थे कि ये इनसाइड एज हुई है और जो उनके कोच है कर्टनी एम्ब्रोज, वो भी मुसलसल रिप्लेस देख रहे थे, उन्हें भी अंदाजा था कि ये आउट नहीं है और उन्होंने एक तरह से फ्रस्ट्रेशन शो की वहां पर। इमाद वसीम को जब स्टे होने का कहा गया वो वहां पर रुके। फिर थोड़ी देर बाद जब अंपायर ने सारा सिनेरियो देखा तो दोबारा से उस एलबीडब्ल्यू को जो उन्होंने आउट करा दिया था उसे नॉट आउट करा दिया और इमाद वसीम को बैटिंग के लिए दोबारा विकेट पर तलब कर लिया गया। इमाद वसीम जो पिछले मैच में भी 10 गेंदों पर सिफर बनाकर आउट हुए थे, इस मैच में भी उनको गोल्डन डक मिल जाता, लेकिन जब अंपायर ने अपना फैसला चेंज किया और उनको वापस बुलाया गया तो फिर उनको बैटिंग का मौका मिला और नतीजा ये निकला कि इमाद वसीम ने अपने होते हुए टीम को विनिंग लाइन क्रॉस करा दी, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। वहां पर हमें 2019 का एक्शन रिप्ले देखने को मिला, जिस तरह बेन स्टोक्स के बैट से लग के बॉल बाउंड्री के पास गई, पार गई और वहां पर 6 रन दिए गए थे। उसी तरह का बिल्कुल सीन हमें इस मैच में भी देखने को मिला। इमाद वसीम ने शॉट खेला, दूसरा रन देते हुए वो भागते हुए आए, फील्डर की थ्रो आई, इमाद वसीम के बैट पर लगी और बाउंड्री क्रॉस कर गई। ऐसे में जो पोलार्ड है हरीफ कप्तान एंटन बैगो के, उन्होंने इमाद वसीम की तरफ सरकास्टिकली तालियां भी बजाई। हालांकि इमाद वसीम ने रिप्लेस में अच्छी तरह शो किया, बिल्कुल सबको क्लियर नजर आया कि इमाद वसीम ने ना अपनी डायरेक्शन चेंज की, ना उन्होंने बॉल को देखते हुए कोई अपना बैट चलाया या कुछ इस तरह से। इसीलिए अंपायर ने भी उन्हें 4+2 यानी 6 रन दे दिए और वहां से फिर मैच का पासा पलट गया। इमाद वसीम ने एक और चौका लगाया, आखिरी में एक डबल लिया, फिर एक सिंगल लिया और फिर जो उनके साथी खिलाड़ी थे उन्होंने सिंगल लेके मैच 19 ओवर में ही फिनिश कर दिया। इस जीत की वजह से ये हुआ कि जो ट्रिनबैगो की टीम है वो अगर यहाँ पर जीत जाती तो प्लेऑफ में अपनी जो टॉप 2 पोजीशन है उनमें से एक पोजीशन सिक्योर कर लेती और उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता। आगे अगर वो मैचेस जीतते या ना जीतते वो बात की कहानी थी, उनके लिए यहीं पर ही कहानी समअप हो जाती कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन इमाद वसीम यहाँ पर आड़े आए और उनकी जो ये बैटिंग इनिंग्स थी और जिस तरह वो कॉन्फिडेंट लगे, उन्होंने अपनी टीम की नैया पार लगाई और किसी ना किसी हद तक
जो इनकी पिछली परफॉर्मेंसेस का मदावा किया है यहाँ पर और अपनी टीम को मैच जिताया है। मैच खत्म होने के बाद जब ट्रिनबेगो के कप्तान कैरन पोलार्ड ने आकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गुफ्तगू दी, तो उनका यही कहना था कि मैं यहाँ पर अभी खामोश रहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो किसी न किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। तो उनका क्लियर इशारा था कि वो इमाद वसीम का जो जितना भी ये सारा सीन हुआ, चाहे वो एलबीडब्ल्यू आउट हो या जो बॉल उनके बैट से लग के बाउंड्री के पार गई, इससे बिल्कुल नाखुश हैं। उन्होंने अपना एक तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया ये बात कहकर कि भाई अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुश्किल में आ जाऊंगा। ट्रिनबेगो के तकरीबन 3 मैच अभी बाकी हैं, इनमें से जो भी एक भी जीतेंगे तो उनकी प्लेऑफ में सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन कैरन पोलार्ड को वाकई बहुत गुस्सा है इस चीज़ का कि इमाद वसीम को साइकेस्टिकली उन्होंने जिस तरह तालियां भी बजाई हैं। लेकिन भाई यही नसीब में था, और क्रिकेट ऐसी चीज़ है, कहीं से भी किसी भी तरह मैच रन हो जाता है। इंग्लैंड उसी थ्रो की वजह से 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, और यहाँ पर एंटीगा की टीम के मैच जीतने में कामयाब हो गई। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।